मैं सबका बन के रहना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब सबके बन के रहना चाहते हैं। आर्टिस्ट। अच्छा। सर, जो हमारे खेसारी लाल यादव है, उनके बहुत सारे गाने आप उनके साथ काम किए कि नहीं अभी? हाँ, एक मैं गाना उनके साथ भी की थी। कौन सा गाना? सीजनल गाना था वो, मतलब गर्मी वाला सॉन्ग था, मैंने किया था। उसके बाद मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया। तो मतलब आप चाहती नहीं कि उधर से ऑफर नहीं आ रहा काम करना? नहीं, ये कोई बड़ा सुन रहे हैं ना। ताने मार रहे सब मीडिया वाले। सुन रहे हैं ना, सब लोग ताने मार रहे हैं मुझे, और मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। पाएंगे। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है अब। हो सकता है कि मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। अच्छा, मतलब प्यार वार ना होता है। कहीं नजर ना लगा। देखिए, वजह मुझे नहीं पता है, और रही बात गाने आने की, तो गाने तो आती है, वाकई में आती है, झूठ क्या बोलना। अब वो गाना आते आते चला जाता है, क्या रीज़न है, ये रीज़न मुझे नहीं पता है। मतलब आपके पास कॉल आती है गाने करने के लिए, हाँ। और फिर करते करते हाँ हाँ से ना हो जाता है। ना हो जाता है, तो अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उन लोगों का प्रॉब्लम है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मतलब लाइफ में है क्या कोई हाँ, जो तुम्हारे सिवा किसी और को मोहब्बत नहीं हाँ, करेंगे? हाँ। नहीं, मम्मी पापा को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर नहीं, अक्सर आंसर यही होता है, हाँ मम्मी पापा है, भाई बहन है। सपना सपनों में आते हैं और गाने करके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब सपने में ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं साहिल, फिर से एक बार स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग से। हम अभी यहाँ अभिलाषा गार्डन के पास मौजूद है। यहाँ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के 12वीं क्यून पल्लवी जी हैं, इनका शायद गाने का कोई शूट चल रहा था। कैसे है पल्लवी जी? बहुत बढ़िया, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। कौन से गाने का शूट चल रहा है पल्लवी जी अभी यहाँ? गाने का शूट भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है, किनके साथ? टुनटुन यादव जी के साथ। अच्छा, टुनटुन यादव के साथ, हमारे ईरान स्टार के साथ उनका सॉन्ग शूट चल रहा है फीट में। वही ईरान स्टार जो कुत्ते को बर्थडे पैसे लेकर कुत्ते को बर्थडे विश करते हैं, उन पे क्या कहेंगे ये माहौल पे आप? क्या? टुनटुन यादव जी ईरान स्टार जो कि एक कुत्ते को पैसे लेकर बर्थडे विश किए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि कुत्ते का बर्थडे पैसे लेके विश किए होगा, स्क्रिप्टेड होगा। नहीं नहीं, उनका ओरिजिनल वीडियो वायरल हो रहा है, उनके मुंह से बोला गया उनके। अरे हाँ, बोले होंगे, बट स्क्रिप्टेड होगा। मतलब स्क्रिप्टेड? जैसे मैं आपसे पैसे लेके वीडियो बना दी, फिर पैसा आपको वापस कर दी, और वो वीडियो वायरल हो गया, तो वायरल करने के लिए हुआ होगा। अच्छा, मतलब स्क्रिप्टेड का ये है। चलिए कोई नहीं। तो क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। चलिए, अच्छी चीज़ें चलने चाहिए लाइफ में। तो आगे का क्या क्या प्रोजेक्ट है? मैंने पवन सिंह के बहुत सारे इंटरव्यू मैंने आपको देखा है कि पवन सिंह के हीरोइन के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। क्या पर्सनली पवन सिंह की हीरोइन है आप? नहीं नहीं, मैं तो सबकी हूँ। नहीं, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने सुना कि आपको संबोधित ही किया जाता है कि पवन सिंह की हीरोइन पल्लवी अब गिरी सब जी। लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैं उनकी हीरोइन बन के रहूँ, तो मैं क्या करूँ? इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं, सिर्फ पवन सिंह की हीरोइन बन के रहना? नहीं नहीं, मैं सबका बन के रहना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब सबके बन के रहना चाहते हैं। आर्टिस्ट। अच्छा। तो क्या मतलब एक दो प्रोजेक्ट किए पवन जी के साथ, उसके बाद क्या हो गया जो एक भी प्रोजेक्ट में नजर ही नहीं आ रहे हैं? एक्चुअली वो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बोलिए कि हमको याद कीजिए, उनके से बात नहीं होती क्या उनसे आपकी? सुन रहे हैं ना। ताने मार रहे सब मीडिया वाले। सुन रहे हैं ना, सब लोग ताने मार रहे हैं मुझे, और मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। पाएंगे। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है अब। तो क्या क्या मतलब ऐसे कभी सॉन्ग का उधर से ऑफर आता है कि नहीं? उनके बाद जो भी आपने सॉन्ग किया, 2-3 प्रोजेक्ट किया, उसके बाद ऑफर आना ही बंद हो गया या कुछ वजह है? देखिए, वजह मुझे नहीं पता है, और रही बात गाने आने की, तो गाने तो आती है, वाकई में आती है, झूठ क्या बोलना। अब वो गाना आते आते चला जाता है, क्या रीज़न है, ये रीज़न मुझे नहीं पता है। मतलब आपके पास कॉल आती है गाने करने के लिए, हाँ। और फिर करते करते हाँ हाँ से ना हो जाता है। ना हो जाता है, तो अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उन लोगों का प्रॉब्लम है। चलिए, तो अभी पवन सिंह भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए भोजपुरी में, तब से एक तरफा राज कर रहे हैं। अभी मार्केट में उनका ही गाना सिर्फ बज रहा है। तो अभी मतलब हाल में जितना भी गाना है उनमें से सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगा? मुझे
वैसे तो सारे गाने अच्छे लगते हैं। अभी वो एक आया था ना, तुम्हारे सिवा। 2 लाइन गुनगुना दीजिए उस गाने अरे। का। मैं फीमेल हूँ। क्यों फीमेल नहीं गाना गाती क्या? नहीं गाती है। मतलब हम लोग उतना नहीं पकड़ेंगे तुम्हारे सिवा किसके सिवा, सिर्फ ऐसे ही कह जा सॉन्ग। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मतलब लाइफ में है क्या कोई हाँ। जो तुम्हारे सिवा किसी और को मोहब्बत नहीं हाँ, करेंगे? हाँ। नहीं मम्मी पापा को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर नहीं, अक्सर आंसर यही होता है। हाँ मम्मी पापा है, नहीं, भाई बहन है, मैंने तो मम्मी पापा का नाम ही नहीं लिया है। मतलब कोई है? ओ हाँ। अच्छा तो नाम बताएंगे क्या? क्यों नाम लेके बदनाम करूं? चलिए कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कब तक उनके एल्बम या उनके प्रोजेक्ट में आप शामिल हो पाएंगे? सपनों में आते हैं और गाना करके चले जाते हैं। अच्छा मतलब सपने में ही प्रोजेक्ट हो रहे हैं आपके। हाँ। तो ट्रेंडिंग स्टार जो हमारे खेसारी लाल यादव है, उनके बहुत सारे गाने आप उनके साथ काम किए कि नहीं अभी? हाँ, एक मैं गाना उनके साथ भी की थी। कौन सा गाना? सीजनल गाना था वो, मतलब गर्मी वाला सॉन्ग था, मैंने किया था। उसके बाद मैंने उनके साथ कोई काम नहीं किया। तो मतलब आप चाहती नहीं कि उधर से ऑफर नहीं आ रहा है काम करने का? कोई क्यों नहीं चाहेगा ये बताइए। नहीं जैसे बहुत सिंह होते हैं कि पवन सिंह के साथ जो मॉडल काम कर रही है, पवन सिंह के साथ जो टीम में काम कर रही है, वो अक्सर की दोनों 2 टीम बटा हुआ है भोजपुरी में नहीं ना। नहीं, ये कोई बड़ा रीजन नहीं है। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि उनके साथ करेंगे तो उनके साथ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों का थॉट है, क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं मुझसे। हो सकता नहीं है भोजपुरी में हमारा हो सकता है कि मैं काफी खूबसूरत हूँ। अच्छा मतलब प्यार वार ना हो जाए। कहीं नजर ना लग जाए इसलिए। अच्छा नजर न लगे, मुझे लगा प्यार वार ना हो जाए साथ करने में से। नहीं नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता है और ना ही लोगों को मुझसे हो सकता है। मतलब भोजपुरी में हाल ही में जो आकांक्षा दुबे जी के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, उसको लेकर हमारे भोजपुरी में कितने ज्यादा सुरक्षित है मॉडल? देखिए सुरक्षित तो, अब मैं खुद को बोलूँ तो, मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो मैं खुद से हूँ, और ऑडियंस की तरफ से देखूँ तो नहीं हूँ। तो इनका मतलब कितने ज्यादा क्या कुछ सहना पड़ता है हमारे भोजपुरी एक्ट्रेस को, भोजपुरी मॉडल्स को? क्या क्या सहना पड़ता है? सहने की तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन कोई सामने नहीं आता है, बोलता नहीं है, अंदर घुटता है और लास्ट में होता है भाई सुसाइड कर लिए तो आत्महत्या कर लिए तो मर गए, यही होता है लास्ट में। आपके साथ अभी कुछ ऐसा नहीं ना हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। या फिर हुआ है तो बता नहीं रहे आप? अच्छा हुआ होता तो हम जिंदा कहाँ से होते, ये बताइए। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कुछ हुआ होगा अनबिहेवियर जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा और अंदर अंदर आप घुट रहे होंगे। नहीं नहीं हुआ। सोच कर बोल रहे हैं कि मतलब बोले कि नहीं बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब बहुत सालों से आपका, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? मुझे 2 साल हो गए, कम्प्लीटली 2 साल हो गए। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या आपको वो जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे इतना इज्जत मिलेगी, मतलब इतना जो वो रहता है, वो आपको मिल पाता है कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से? 75% मिलता है, 25% नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण? 25% हमारे बिहार में नहीं मिलता है, बाकी 75% हमें जब फिल्म के सेट पे होते हैं या यूपी साइड में होते हैं तो पूरा प्रॉपर मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। हमारे बिहार के लोगों के अंदर वो रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, वो लोग नहीं करते हैं। ये बात तो हमारे मतलब अपने बिहार में जो भोजपुरी का मेन कल्चर बिहार से शुरू होता है। अपने बिहार में भोजपुरी के कलाकारों को उतना इज्जत नहीं किया जाता। हाल ही में जो स्टेज शो हुआ था प्रियंका सिंह जी की, क्या नाम है उनका, शायद उनको बेइज्जती करके उतार दिया गया क्योंकि वो भोजपुरी से अपना नाम बनाए थे, उनसे माइक छीन लिया गया था। और उसी स्टेज पे क्या रेशमिया जी आए थे तो हाँ। काफी लोगों ने प्यार दिया था। ये गलत बात है। इंसान वहीं का था, प्रियंका जी वहीं की थी, जन्मस्थल था उनका, और वहीं पे बुला के बेइज्जती कर दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है ना। तो फिर कहाँ कोई जाएगा ये बताइए। कोई घर में ही अगर लात मार रहा है तो बाहर का क्या उम्मीद रखेगा? कुछ नहीं। और उसी स्टेज से क्या बोलते हैं उनका नाम क्या था, जो हाल ही में जो अमरजीत जयकर, वो भी बिहार के ही थे, जो कि वो बॉलीवुड से अपना नाम बनाए हैं, बॉलीवुड से अपना नाम बनाया, फिर उनको अलग इज्जत मिला। और भोजपुरी की इंडस्ट्री जो हमारे प्रियंका सिंह जो भोजपुरी से अपना नाम बनाए, जो कि प्रेसिडेंट अवार्डेड भी है, उनको अलग इज्जत मिला है। देखिए ये गलत बात है। उनको इज्जत मिला, उनको इज्जत नहीं मिला, तो ये मैं प्रशासन को गलत बोलूँगी। और गोपालगंज या थाने के जितने भी ऑडियंस गई थी उनको गलत बोलूँगी कि उन्होंने एंकर को क्यों नहीं बोला।
क्यों नहीं स्टेज से तमाचा मार के नीचे कर दिया। भाई कलाकार हैं और सबको, अगर सबको बुलाया हो तो सबको एक जैसा सम्मानित दो, नहीं तो मत दो। जब इस तरह से सरेआम भोजपुरी कलाकारों का इज्जत नहीं किया जाता तो भोजपुरी के कलाकार सारे मिलकर कोई अच्छा स्टेप क्यों नहीं उठाते हैं, इसके बारे में सोचते हैं? ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सुधरे भोजपुरी और लोग अच्छा काम करें, नहीं चाहते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि कुछ लोग निकलें और बोलें, बात को रखें और धीरे धीरे चीज़ों को सुधारें, नहीं तो एक टाइम आएगा कि किसी, बोलते हैं ना, किसी एक के सुधारने से दुनिया नहीं सुधरती है और हम खुद को ही सुधार लें तो लास्ट में क्या कोई करता है, खुद को ही सुधारता है। दुनिया को सुधारने चलेगा तो लोग उसी को जूता चप्पल मारेगा। तो इतना तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको मत ख़राब करो, बना के रखो, अच्छा रहेगा। क्योंकि भोजपुरी हमारा अदर भी कंट्री देखता है, तो उस कंट्री में हम जाएं या फिर अदर स्टेट में जाएं तो हमें ये ना बोले कि भोजपुरी से हैं, भोजपुरी से है, बिहारी है, ऐसी बिहारी को लोग बोलते रहते हैं गलत सलत। ये तो अपना भोजपुरी को अपना बिहार में उतना इज्जत नहीं मिल जाता, तो ये देखे देखे तो बाहर तो बोलेंगे ही ना। हाँ, बाहर तो बोलेंगे ही, तो ये गलत बात है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहने जाने वाले पवन सिंह, जो कि अभी राजनीति में कदम रख दिया, चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, सब लोग धीरे धीरे नेता से, अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं भाई अच्छी बात है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप कहाँ तक सपोर्ट करते हैं उनको? आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा उनको? सपोर्ट हमेशा रहेगा, और क्या, चाहती हूँ कि अभिनेता से नेता बने तो फिर आपका जो आपके फेवरेट पर्सन है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में कहना जा रहे, तो फिर आपका उनके जाने के बाद फिर आपका क्या होगा भोजपुरी इंडस्ट्री अरे में? तो मैं अपना किस्मत लेके आई हूँ, वो अपना किस्मत लेकर आए हैं, वो अपनी किस्मत से चल रहे हैं, मैं अपनी किस्मत से चल रही हूँ। तो फिर तो अपना प्रोजेक्ट, आगे का प्रोजेक्ट करने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत सारे होते हैं, जैसे मनोज तिवारी जी हो गया, रवि किशन जी हो गया, वो मतलब राजनीति में जाने के बाद तो क्या, भोजपुरी से नीरव जी नहीं कर रहे हैं क्या? फिल्म कर तो अभी रहे नया हैं। नया गया है ना वो और वैसे राजनीति भी में। हाँ गए हैं, कोई बात नहीं है, 2 साल 4 साल करेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद नहीं करेंगे तो। लेकिन इनकी तो आवाज़ है ना, तो पूरी उम्र गाएंगे, जब तक रहेंगे तब तक गाएंगे गाना। एक्टिंग छूट जाए, लेकिन गाना तो गाते ही रहेंगे ना हमेशा। मतलब आपका प्रोजेक्ट करने का सपना बचा रहेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत